I don't think much of a man who is not wiser today than he was yesterday. ये saying है फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन की। दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आपने हमारी पिछली एपिसोड्स देखी होंगी जो हमने अभी तक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सीरीज़ में की हैं। दोस्तों, हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग। हिस्ट्री को समझने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जो आपको जानने पड़ते हैं टू कंटिन्यूली अंडरस्टैंड जो एक हिस्ट्री चल रही है, लेट्स से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। जैसे ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रही है, जैसे इस सीरीज़ में हम इन डेप्थ देख रहे हैं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस थ्रू आउट जो मैं करूँगा। एंड आई हाईली रेकमेंड कि आप ये सीरीज़, ये वीडियोज़, ये एपिसोड शुरू से देखें। एटलीस्ट मेसोपोटामिया की जितनी सीरीज़ है ये शुरू से देखें, फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंसेस जो मैं करता रहूँगा। पिछली हमारी कुछ एपिसोड्स में हमने एपिक ऑफ गिलगमेश को और ईच टैबलेट को बड़ी डिटेल में इन डेप्थ देखा। आई होप आपने वो एपिसोड देखी होंगी, एंड इफ़ नॉट, लाइक आई सेड, ज़रूर देखें। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इसको लर्न करने का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इस रीजन की खुदाइयों के दौरान हज़ारों टैबलेट्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, जिसमें लिटरेरी वर्क्स लाइक एपिक ऑफ गिलगमेश से लेके मेसोपोटामिया सुमेरियन जो लोग थे उनकी डे टू डे लाइफ के एग्रीकल्चर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन इन्होंने इन टैबलेट्स में लिखी और प्रिजर्व की, जिसकी वजह से आज हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को इतनी इन डेप्थ और इतनी डिटेल में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं खुदाइयों और इन्हीं टैबलेट्स के कलेक्शन में कुछ टैबलेट्स ऐसे थे जिनका नाम सुमेरियन किंग लिस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सुमेरियन किंग लिस्ट क्या है? सुमेरियन किंग लिस्ट, एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें वो सारे किंग्स फ्रॉम फर्स्ट किंग टू द लास्ट किंग, सबके नाम, उन्होंने कितना रेन किया और काफ़ियों के नाम के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमें पढ़ने को मिलती है। तो दोस्तों, इन अगली कुछ एपिसोड्स में हम सुमेरियन किंग लिस्ट को इन डिटेल देखेंगे, जानेंगे कि कौन सा किंग आया और उसने कितनी देर इस रीजन पे रूल किया। दोस्तों, बिफोर वी गेट इन डेप्थ अबाउट दिस सुमेरियन किंग लिस्ट, आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ जो विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट जानने के लिए इस लिस्ट के बारे में। पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेसोपोटामिया की जो सक्सेशन या जो नेक्स्ट किंग आया करता था, ये ब्लड लाइन या लिनिएज से इनका कोई लेना देना नहीं था। मेसोपोटामिया में जो किंग्स आते थे, वो जो शहर सबसे ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे वो बाकी शहरों पे काबिज होते थे और उन्हीं में से रूलर सेलेक्ट होते थे। सो जो सुमेरियन किंग लिस्ट है, इसमें जो लिस्ट ऑफ किंग्स है वो इनके ब्लड लाइन या लिनिएज के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो इस पे बेस्ड है कि कौन सा शहर सबसे ताकतवर था, और जब वो शहर बाकी शहरों पे काबिज होता था तो उन्हीं शहरों में से किंग्स आया करते थे। ऑफ कोर्स वो किंग्स जो भी होते थे उनके आगे से उनकी ब्लड लाइन ही चलती थी, लेकिन द होल किंग लिस्ट इज़ नॉट वन फैमिली और उनकी ब्लड लाइन। इट्स जो शहर ताकतवर होता था वो आता था और फिर उसकी आगे किंग लिस्ट चलती थी। और आप इसमें देखेंगे कि कुछ शहर तो ऐसे थे जो कि सिर्फ एक किंग आया और अगली दफ़ा एक और शहर आ गया और उसका किंग रूल करना शुरू कर देता है। तो दैट्स वन थिंग टू नो अबाउट द सुमेरियन किंग लिस्ट के किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ये किंग्स लिस्ट चल रही है। इसके अलावा इसमें ना सिर्फ वो किंग्स हैं जो कि एक्चुअल किंग्स थे और जिन्होंने एक्चुअली इस रीजन पे हुकूमत की, बल्कि इसमें वो किंग्स भी शामिल हैं
एज़ पर मेसोपोटामियन मिथ, जो कि मेसोपोटामिया के जो हिस्टोरियन होंगे उनको लगता है कि जो एक्चुअल फिज़िकल किंग्स आए उससे पहले जो डिवाइन किंग्स थे, वो किंग्स जिनको गॉड्स ने चूज़ किया था इस लैंड पे रूल करने के लिए, उनकी लिस्ट भी शामिल है जिनको एंटीडिलुवियन किंग्स के नाम से जाना जाता है। जब उस लिस्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा कि वो किंग्स और उनकी जो रूल का जो टाइम है वो हज़ारों साल तक है। कुछ किंग्स ने 40,000, कुछ ने 35,000 इस तरह रूल किया इस जगह पर। ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन दैट गोज़ टू शो कि इस किंग लिस्ट में उन्होंने उन डिवाइन किंग्स का भी, उन खुदाई किंग्स का भी जिक्र किया है जो कि इनको लगता है कि यहाँ पर हुआ करते थे। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इस किंग लिस्ट को 2 चीज़ों में तकसीम किया गया है, एक बिफोर द फ्लड, एक आफ्टर द फ्लड। अगेन, अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखी ऑन मेसोपोटामियन एम्पायर सिविलाइजेशन, मैं रेकमेंड करूँगा ज़रूर देखें, बिकॉज इसका भी रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि फ्लड से क्या मतलब है मेरा। बेसिकली इट्स वेरी सिंपल। ये वो बिब्लिकल स्टोरी है जो नोआज़ आर्क की स्टोरी है कि ग्रेट फ्लड आता है, एक किंग किश्ती बनाता है, उसमें जानवर लोड करता है, और फ्लड के बाद जब सब ख़त्म हो जाता है तो वो बच जाता है और वो जानवर बच जाते हैं। तो जो ग्रेट फ्लड की स्टोरी है, वो जो मेसोपोटामियन स्टोरी है, वो बेसिकली इट्स द सेम एज द नोआज़ आर्क स्टोरी। तो दैट्स जस्ट फॉर रेफरेंस। जब हम उसको डिस्कस करेंगे, मैं उसको रेफरेंस करूँगा, तो यू शुड नो कि बिफोर द फ्लड एंड आफ्टर द फ्लड का क्या मतलब है। चलिए दोस्तों, एंटीडिलुवियन किंग लिस्ट जो है, अब किंग लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इस एपिसोड में हम एंटीडिलुवियन किंग लिस्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि वो गॉड्स थे, वो किंग्स थे, वो बादशाह थे जो कि डिवाइन बादशाह थे, जिनको खुदाओं ने खुद यहाँ पर रखा था और उन्होंने हज़ारों साल यहाँ पर हुकूमत की। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहला डिवाइन बादशाह था उसका नाम अलुलिम था। दोस्तों, अलुलिम एज़ पर द टैबलेट, अलुलिम ने इस रीजन पे 28,000 साल तक हुकूमत की, 28,000 ईयर्स। अलुलिम वो वाहिद एंटीडिलुवियन लिस्ट में जो डिवाइन बादशाह थे, उनमें अलुलिम एक वाहिद ऐसा बादशाह है जिसका जिक्र ना सिर्फ सुमेरियन किंग लिस्ट में बल्कि और भी बहुत जगह रेफरेंस आता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई एक्चुअल इंसान था, लेकिन ये वाहिद किंग है जिसका इसके अलावा भी, सुमेरियन किंग लिस्ट के अलावा भी जिक्र आता है। तो दोस्तों, 28,000 साल अलुलिम एज़ पर द टैबलेट्स यहाँ पर रूल करता है, और इसके बारे में 2 चीज़ें कही गई हैं इन टैबलेट्स के ऊपर। एक कि इसको बहुत सारे लोगों ने इसको चुना यहाँ बादशाहत के लिए, और खुदाओं ने खुद इसको चुन के लोगों के सामने रखा कि ये तुम्हारा नेक्स्ट बादशाह होगा। इसके अलावा एज़ पर द टैबलेट्स एंड एज़ पर द मिथ्स, ये कहा जाता है कि ये अलुलिम जो था, ये इसने कीड़े मकोड़े इजाद किए या कीड़े मकोड़े पैदा किए इस दुनिया में, तो इसको इस चीज़ का भी सहरा जाता है एज़ पर द मेसोपोटामियन मिथ। तो दोस्तों, अलुलिम ये वो वाहिद किंग है जिसका जिक्र अपार्ट फ्रॉम मेसोपोटामिया, इसका जिक्र ग्रीक, अरबिक और पर्शियन लिटरेचर में भी बाद में इसका जिक्र आया है। दोस्तों, अलुलिम के बाद अगला मेसोपोटामियन बादशाह अललनगार है। अललनगार एज़ पर द टैबलेट्स इस रीजन पे 36,000 ईयर्स तक हुकूमत करता है। अललनगार और अलुलिम दोनों का ताल्लुक इरिदुग शहर से है। इस अललनगार के बाद इरिदुग अपनी ताकत खो बैठता है, और अगला शहर जो यहाँ काबिज हो जाता है उसका नाम है बाद तिबीरा। बाद तिबीरा से जो नेक्स्ट किंग है उसका नाम है एनमेनलुआना। एनमेनलुआना यहाँ पर 43,200 ईयर्स तक हुकूमत करता है। ये
बाद तिबीरा का जो शहर है इसका पहला किंग है और इसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ सुमेरियन किंग लिस्ट में ही मिलता है। ये भी बाकी किंग्स की तरह ये भी एक मिथिकल कैरेक्टर है जो कि बिफोर द फ्लड यहाँ पर काबिज था, यहाँ रूल करता था। दोस्तों, एनमेनलुआना के बाद हमारा जो सेकंड किंग फ्रॉम द सिटी ऑफ बाद तिबीरा, सो बाद तिबीरा से जो हमारा सेकंड किंग आता है उस किंग का नाम है एनमेनगलआना। एनमेनगलआना ने इस रीजन पे 28,800 साल तक हुकूमत की। इसका जिक्र भी सिर्फ और सिर्फ सुमेरियन किंग लिस्ट में ही आता है और इसका ताल्लुक भी बाद तिबीरा शहर से था। दोस्तों, एनमेनगलआना ने यहाँ पर 28,800 साल हुकूमत की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट किंग या नेक्स्ट बादशाह जो इस रीजन पे आता है उसका ताल्लुक भी बाद तिबीरा शहर से है। उस किंग का नाम है दिमुजिद। अगर आपने हमारी एपिक ऑफ गिलगमेश सीरीज़ देखी होगी, मैं फिर कहूँगा अगर आपने नहीं देखी तो आई हाईली रेकमेंड कि आप वो जाके ज़रूर देखें। लेकिन दिमुजिद का नाम, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो दिमुजिद का नाम आपको ज़रूर याद होगा या एटलीस्ट इट विल रिंग अ बेल। बेसिकली दिमुजिद सुमेरियन किंग लिस्ट में जो बाद तिबीरा के शहर का आखिरी किंग है। इस शहर से ये आखिरी किंग है। इसका जिक्र एपिक ऑफ गिलगमेश के टैबलेट 4 में आई थिंक हमने किया था। बेसिकली दिमुजिद, इसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं कि द बैकग्राउंड ऑफ दिमुजिद, हु इज़ दिमुजिद, तो एज़ पर अदर सोर्सेज एज वेल दिमुजिद वाज द कॉन्सोर्ट या पार्टनर या हस्बैंड ऑफ इश्तार। जो गॉडेस इश्तार थी ये उसका पार्टनर था, उसका हस्बैंड था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दिमुजिद के बारे में कि जब इश्तार वॉज ऑन हर वे टू द अदर वर्ल्ड, उसके मरने के बाद व्हेन शी वॉज हेडेड टू द अदर वर्ल्ड, उसको लगा कि दिमुजिद ने उसका गम, उसके मरने का गम सही तरह नहीं मनाया। तो वो बहुत गुस्सा हुई, बहुत अफसरदा हुई, यहाँ तक कि उसने जो अंडरवर्ल्ड, जो कि दूसरी दुनिया है, जो आखिरत की दुनिया है, वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को लेके ये प्लान किया कि दिमुजिद को वो अपने साथ अंडरवर्ल्ड में ले जाएगी, दूसरी दुनिया में ले जाएगी। और होता ऐसा ही है, वो इसको ले आती है, लेकिन बाद में इसको बहुत बुरा फील होता है और उस बुरा फील होने की वजह से वो ऐसा अरेंजमेंट करती है कि 6 महीने इसके साथ वहाँ रहेगा और ये 6 महीने इंसानों की दुनिया ज़मीन पे रहेगा। और उस 6 महीने में जो वो वहाँ नहीं रहेगा, वो उसकी बहन को ले जाती है कि वो उसकी जगह वहाँ गुजारेगी। पर एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, डिटेल टॉपिक ऑल टुगेदर। लेकिन दिमुजिद का जो ज़िक्र है वो इस सुमेरियन किंग लिस्ट के अलावा भी बहुत जगह हमें मिलता है। ये एक खुदाई फिगर समझा जाता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दोस्तों, दिमुजिद के बाद तिबीरा का शहर इज़ नो लॉन्गर द मेन सिटी। अब बाद तिबीरा इज़ नो लॉन्गर द मेन सिटी। अब नाउ सिटी ऑफ लराग हैज़ टेकन ओवर द किंगशिप। बेसिकली लराग अब ताकतवर हो गया है और उसने बाद तिबीरा को शिकस्त दे दी। लराग के ताकत में आने से जो नेक्स्ट किंग, जो नेक्स्ट बादशाह दैट टेक्स ओवर, उसका नाम एनसिपादज़ेदाना। इस रूलर ने 28,000 साल इस रीजन पे हुकूमत की एज पर द टैबलेट्स। दोस्तों, एनसिपादज़ेदाना ने जितनी देर भी हुकूमत की, लेकिन लराग के शहर से ये ही वॉज द ओनली बादशाह रूलर दैट वाज एबल टू रूल। इसके रूल के फ़ौरन बाद लराग वॉज नो लॉन्गर द एपिसेंटर ऑफ पावर, बल्कि ज़िम्बीर नामी शहर अब पूरे मेसोपोटामिया पे काबिज था और एनसिपादज़ेदाना वॉज नो लॉन्गर द किंग। दोस्तों, हमारी किंग लिस्ट में जो नेक्स्ट किंग है वो इज़ फ्रॉम द सिटी ऑफ ज़िम्बीर। उसका नाम एनमेनदुरआना। एनमेनदुरआना ने
21,000 साल इस रीजन पे हुकूमत की। इसका नाम एन मेन दूराना, इस नाम का मतलब चीफ ऑफ पावर्स ऑफ दुरानकी। दोस्तों दुरानकी का मतलब क्या है? एज पर दी मेसोपोटामियन मिथ, दुरानकी वो जगह है जहाँ पर हेवन, जन्नत और ज़मीन, अर्थ, वो मिलते हैं। उस मिलाप वाली जगह को दुरानकी कहते हैं। तो एनमेंदूर आना का नाम, इसका मतलब है ये उस जगह की जो ताकत है, ये उसका चीफ है, ये उसका हेड ऑफ दैट प्लेसेस। तो इसके बेसिकली ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर इन अ वे। हमारी किंग लिस्ट में एनमेंदूर आना का नाम एज अ 7th सुमेरियन किंग या बादशाह के नाम से आता है। ही इज़ अ 7th रूलर। इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और हमें मिलती है। एज पर द मिथ, एज पर द टैबलेट्स एंड एज पर द स्टोरीज, एनमेंदूर आना इज़ दैट कैरेक्टर या दैट किंग जिसको खुदाओं ने सीक्रेट्स ऑफ हेवन सिखाए। व्हाट दैट मीन्स इज, इसको एज पर द मिथ खुदा इसको जन्नत लेके गए और वहाँ जाके इसको पानी में से ऑयल सेपरेट करना, उसको दोनों को सेपरेट करने का तरीका बताया, ये सीक्रेट बताया। इसको वो सीक्रेट भी बताया कि जानवरों के लिवर में फ्यूचर को कैसे पढ़ना है, ये सीक्रेट भी इसको बताया। और इसको और बहुत सारे डिवाइन सीक्रेट्स बताए गए जब इसको जन्नत ले जाया गया। एज पर द टैबलेट्स और एज पर द मिथ, एनमेंदूर आना के बारे में ये बहुत मशहूर है। एनमेंदूर आना ज़िम्बीर जो सिटी थी, इसका ये वाहिद किंग था। एनमेंदूर आना की किंगशिप या इसकी जो बादशाहत का टाइम था, उसके ख़त्म होने के बाद शुरूपाग, द सिटी ऑफ शुरूपाग बिकेम द एपिसेंटर ऑफ पावर। शुरूपाग, एज व्हेन दे केम इन पावर, शुरूपाग का वन एंड ओनली किंग उबारातूतू ने 18,600 साल इस रीजन पे हुकूमत की। शुरूपाग शहर का ये वन एंड ओनली किंग था। एंटीडिलुवियन किंग लिस्ट में ये हमारा आखिरी किंग है बिफोर द ग्रेट फ्लड। सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक उबारातूतू एनमेंदूर आना का बेटा था। उबारातूतू का जिक्र एपिक ऑफ गिलगमेश के 11वें टैबलेट में भी आता है। बेसिकली उस टैबलेट में अगर आपको याद हो तो उत्तरा पश्चिम का जो फादर है, जो उसका बाप है जिसका जिक्र होता है, वो यही उबारातूतू है। सो उत्तरा पश्चिम का जो फादर है दैट्स उबारातूतू। उबारातूतू इज़ द लास्ट किंग बिफोर द ग्रेट फ्लड। ग्रेट फ्लड आता है एंड किंगशिप, जो डिवाइन किंगशिप है, दैट इज़ नो मोर। अब डिविनिटी इज़ गॉन। इवन दो बाद में जो किंग आए उन्होंने अपने साथ डिवाइन सिम्बल्स, डिवाइन लैंग्वेज यूज़ की, बट एज पर द मिथोलॉजी दिस वॉज द एंड ऑफ द डिवाइन किंग्स। जो एंटीडिलुवियन किंग्स थे, ये दैट वॉज देयर लास्ट किंग बिफोर द ग्रेट फ्लड। दोस्तों, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। हम सुमेरियन किंग लिस्ट के जो टैबलेट्स हैं उनको डिटेल में जान रहे हैं, उस लिस्ट को पढ़ रहे हैं, जो किंग्स आए उनकी रेन कितनी थी एंड ऑल अदर डिटेल्स एसोसिएटेड। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल हाईली रेकमेंड दैट यू डू दैट। इट हेल्प्स मी अ लॉट टू मेक मोर कंटेंट लाइक दिस। अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।